कॉलेज। हम्म?
मार्क्स का हम लोगों का टोटल मैंने टोटल जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट का जो एग्जामिनेशन है वो 25 मार्क्स का है। तो 25 मार्क्स में से 5 मार्क्स जो है आपको प्रैक्टिकल नोटबुक पर रहेगा, जो आप अपलोड करोगे, जो कॉपी जो है वो आप अपलोड करोगे, उस पर 5 मार्क्स है। तो उसमें 5 मार्क्स में 4 मार्क्स तो आपको मिल ही जाना है निश्चित तौर पर, क्योंकि सारा कुछ हम अभी बताएंगे तो वो चीज ऑलरेडी लिखा हुआ है, खाली प्रोसीजर वाला पार्ट आपको लिखना होगा, बाकी सब कुछ जो है सेम टू सेम रहेगा। डेटा वगैरह भी जो है आप वही लिख सकते हो या थोड़ा बड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अच्छा, दूसरा जो 5 मार्क्स का आपका कॉपी हो गया जो अपलोड करोगे आप, और आपका जो 5 मार्क्स है वो मैसेज है, जो मैसेज है वो 5 मार्क्स का है। अच्छा, 5 5 10 हो गया, बच गया 15। तो 15 मार्क्स का जो है आपका वीडियो रहेगा। वीडियो जो है वो 15 नंबर का है। जितना अच्छा वीडियो रहेगा उतना ही ज्यादा बढ़िया मार्क्स आपको मिलना है। तो 15 नंबर में आपको जो है 14 नंबर तक जो है आप स्कोर कर सकते हो। 14 नंबर तक जो है वो हम लोग आसानी से आपको दे सकते हैं, बशर्ते कि आपका वीडियो का क्वालिटी अच्छा हो, उसमें ऑडियो क्वालिटी सही हो, और आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत बेहतर, सही ढंग से एक्सप्लेनेशन करोगे, सही ढंग से सर बातों को जो है मैंने डिस्क्राइब करोगे तो आपको काफी अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो इसका मतलब है कि 25 में से जो है आपको मैक्सिमम 23 तक जो है आपको मिल सकता है। तो ये चीज जो है आप ध्यान रखोगे, मैसेज जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा मार्क्स आपको मिलना है। तो उसमें जो है आपको मैसेज, सिर्फ मैसेज लिखने पर ही आपको 1 नंबर मिल जाना है। उसके बाद मैसेज जितना अच्छा होगा उस हिसाब से 5 में 5 भी जो है आपको मिल सकता है, क्योंकि वो आपका क्रिएशन है, वो आपका जो है सोच है। तो उसी हिसाब से हम लोगों का चलेगा। मेरे ख्याल से इतनी बातें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। जहां तक डेट की बात है, आज जो है 4 अगस्त है, तो आपको वीडियो शूट करने के कितना दिन का समय चाहिए? मेरे ख्याल से 2 दिन का समय काफी होगा। यस सर। यस। तो ऐसा करते हैं कि आज तो वेंसडे हो गया, थर्सडे और फ्राइडे का आपको समय हम देते हैं। सैटरडे को जो है आप, मैंने फ्राइडे के शाम को ही आपको गूगल फॉर्म का लिंक हम भेज देंगे, आप उसमें अपलोड करना शुरू करोगे। सैटरडे को 12 बजे तक, सैटरडे को 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक आपका सारा जो है फाइल अपलोड हो जाना चाहिए, सारा डिस्क्रिप्शन अपलोड हो जाना चाहिए। यानी कि हम लोगों का एग्जामिनेशन डेट जो है वो 7th है। ऐसा कोई 7th मतलब डेडलाइन है, 7th 12 बजे तक है, उसके बाद किसी का रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं होगा। उसमें उसी तरह से हम सेट कर देंगे कि 7 तारीख को 12 बजे तक ही आपका रिस्पॉन्स एक्सेप्ट होगा, उसके बाद जो है आपका रिस्पॉन्स एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। सर मेरे सर हम वीडियो जो बनाएंगे वो हिंदी या इंग्लिश दोनों किसी भी लैंग्वेज में होगा, चलेगा? देखो ऐसा है ना कि साइंस का अगर स्टूडेंट है, नॉर्मली ऐसा होता है कि साइंस के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश अगर प्रीफरेबल लैंग्वेज अगर बात करते हैं तो इंग्लिश इज द प्रीफरेबल लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि इफ यू आर हैविंग डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनिंग द थिंग्स इन इंग्लिश, तो उस केस में जो है आप उसको हिंदी में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम। आफ्टर ऑल वी आर झारखंडीज, और झारखंडीज जो है वो इंग्लिश में बहुत समझदार होते हैं, ये सबको पता है। यस सर। सर आई हैव वन क्वेश्चन सर। बोलो सर। सर ये आप ही सर, आप मतलब कि नोट भेज दीजिएगा सर। हाँ, अभी हम शेयर करेंगे, अभी करेंगे ना, अभी जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 को हम लोग स्टडी करेंगे सर। तो अभी वीडियो हम बना सकते हैं सर, और उसको मतलब रखे रहेंगे फिर। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो तुम फ्री हो, तुमको अभी खाली बता देना है कि भाई अभी जैसे हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 करने जा रहे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आप फ्री हैं। आप जो है अगर आप चाहें तो जल्दी भी करके दे सकते हैं। यस सर, मतलब डेट स्टार्ट फ्रॉम टुमारो नाउ सर। हाँ हाँ, जैसे ही आपको लिंक मिलता है, लिंक मिलने के बाद तुरंत अपलोड कर दोगे आप। आपको 6 तारीख को ही हम लिंक सेंड कर देंगे।
देख लेना। हम बीच बीच में तुम लोग से पूछते रहेंगे कि भाई वीडियो का क्या पोजीशन है। तुम लोग कहोगे कि सर मेरा वीडियो तैयार है, मैक्सिमम सबों का तैयार रहेगा, तो हम जो है लिंक सेंड कर देंगे, तुरंत जो है तुम लोग अपलोड कर देना। सर हाँ सर ये टाइम 6 बजे तक नहीं हो सकता सर, क्योंकि उस दिन मेरा एग्जाम है बिट साइड का। अरे बहुत उससे पहले कर लो ना, उस दिन एग्जाम है तो उससे पहले तो तुमको लिंक सेंड करना है, तुम पहले करके अपना अपलोड कर देना, खत्म। ऐसा जरूरी थोड़ी कि तुमको 7 तारीख को ही करना है, तुमको जो है तुम 6 तारीख को कर दो, तुम 5 तारीख को कर दो, ठीक है। सर अब क्या हुआ? जो जो प्रैक्टिकल लिखना है तो वो कॉपी में लिखेंगे सर कि नोटपैड में भी लिख सकते हैं? देखो ऐसा है ना कि हम तुमको ये नहीं कहेंगे कि भाई तुम जाओ कॉपी खरीद के लाओ, प्रैक्टिकल नोटबुक खरीद लो बाजार से। तुम्हारे पास अगर ऐसे अगर मान लो सेमेस्टर 2 में हम लोग जो है ऑफलाइन मिलते हैं, लेबोरेटरी में हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, तो उसमें सेमेस्टर 1 वाला कॉपी में ही लिखेंगे। और अगर मान लीजिए पॉसिबल अगर आपके लिए है बाजार से प्रैक्टिकल नोटबुक खरीदना तो आप खरीद लो, और अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप नॉर्मल कॉपी में भी जो है अपना आंसर, अपना प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट लिख सकते हो। आप फ्री हैं, किसी में भी लिख सकते हैं, आपको अपलोड करना है। कॉपी क्लासमेट में चलेगा सर? कोई भी चलेगा, एनीथिंग, अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर? यस। केमिस्ट्री का तो हो गया सर, फिजिक्स का क्या पोजीशन? फिजिक्स का हम पता करके बताएंगे। फिजिक्स का जो है वो एक्चुअल में कोई टीचर नहीं है, बाहर से कोई टीचर आएंगे तब फिर जो है तुम लोगों का प्रैक्टिकल्स वगैरह बताया जाएगा, एक्सपेरिमेंट होगा, तो वो जो है ना हम पता करेंगे। अभी कल तो बात हुई थी, तो कल तक तो कुछ वैसा हुआ नहीं था, तो हो सकता है कि नॉर्मली जो पाल सर पहले जो टीचर लोग थे जो रिटायर कर गए वही लोगों को बुलाया जाएगा। पाल सर और भारती सर हैं, तो वही लोग जो है आपके सीनियर बैच का भी वही एक्सपेरिमेंट, वही प्रैक्टिकल एग्जाम लिए थे, तो आप लोगों को भी वही लेंगे। ज्यादा चांसेस वही है कि भाई भारती सर और पाल सर जो पहले थे पिछले साल रिटायर कर गए, वही लोग जो है आपका एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे, या मुकेश सर हैं जो डेमोन्स्ट्रेटर है वो आपको समझाएंगे, प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे। और एग्जामिनेशन जो है वो पाल सर और भारती सर लेंगे, लेकिन कब लेंगे ये तो करना मुश्किल है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का काम है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेना, और चूंकि कोई टीचर नहीं है इसलिए इंस्ट्रक्शंस भी जो है वो एग्जामिनेशन सेक्शन ही सारा कुछ मैं वो उन पर है। ये आप लोगों का टेंशन नहीं है कि भाई कब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फिजिक्स का होगा, क्योंकि वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका एग्जामिनेशन लेना। तो आप लोग निश्चिंत होकर बिंदास रहो, जब होगा तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल केमिस्ट्री के बारे में फोकस करो। यस सर। सर प्रोसीजर हम लोग को खुद से लिखना होगा? अरे बाबा पहले स्टार्ट तो करने दे मेरे भाई, पहले एक्सपेरिमेंट तो स्टार्ट कर लें, करें स्टार्ट। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ देखो अब जो है स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन में जो है आपको एक्सपेरिमेंट जो हम लोग को करना है वो एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको बताएंगे। वो सारा चीज को आप ध्यान से सुनोगे तो आपको जो है सब हर बातें जो है वो क्लियर हो जाएगी। बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना, क्योंकि ना तो इसमें हम लोग कुछ देख पाएंगे, मैंने ऐसे तो मैंने खाली कॉपी लिखा हुआ जो है वही आप देख पाएंगे, और मेरी बातों पर गौर करोगे तो वो क्लियर होगा। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों से बार बार फीडबैक ले, ताकि आप कितना समझे हो वो बातें मुझे भी क्लियर होते जाए और आपके फ्रेंड्स को भी क्लियर होते जाए, ठीक है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट जो हम लोग को करना है, एक ही एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, और वो एक्सपेरिमेंट हम लोगों का जो सिलेबस का जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो है एस्टिमेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। देखो एस्टिमेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इन अ मिक्सचर सॉल्यूशन बाय यूजिंग N/10 HCl सॉल्यूशन। जिसका माइक ऑन है उसको ऑफ कर लो, म्यूट करके रखो, अभी जब बोलेंगे तब ऑन करना। फिर से कह रहे हैं एम क्या है, एस्टिमेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट and sodium bicarbonate in a mixture solution using N/10 HCl। सचिन तुम्हारा माइक ऑन है, ऑफ करो इसको।
नहीं तो ग्रुप से निकाल देंगे तुमको, डिस्टर्ब हो जा रहा बार बार। कमाल है, ऑन करके चला जाता है, क्या फायदा है? ये प्रवचन सुनने आया है जी कि पुण्य का भागी बनेगा? माइक ऑफ कर लो सचिन। कमाल है ही नहीं। तो देखो फिर से एक बात को समझो, एस्टिमेशन, ये जो वर्ड है एस्टिमेशन, इसका मतलब क्या होता है? बताओ आप लोग में से कोई। कि कितना क्वांटिटी में उसको लिया गया, पता लगाना, पता लगाना। बिल्कुल सही कहे। एस्टिमेशन का मतलब होता है एक अंदाज लगाना, एक कैलकुलेटेड वैल्यू पता करना। तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को एक सॉल्यूशन मिलेगा, we will be provided with a solution. That solution will contain sodium carbonate and sodium bicarbonate. सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का कुछ अमाउंट जो है अंदाज से हम लोगों ने उसका एक सॉल्यूशन बना के रखा हुआ है। वो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भाई अब आप बताइए कि जो सॉल्यूशन आपको मिला है उस सॉल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट का कितना ग्राम और सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना ग्राम जो है 1 लीटर के सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया हुआ है। अब कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए जो है आपको N/10 HCl यानी डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ HCl जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा जो सॉल्यूशन अननोन रहेगा, जो कि मिक्सचर सॉल्यूशन हम लोग कह रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर सॉल्यूशन। और एक सॉल्यूशन आपको ऐसा दिया जाएगा जिसका कि आपको डिटेल्स पता है, जिसका नॉर्मलिटी आपको पता है, और वो सॉल्यूशन है HCl का। इतनी बातें समझे? यस कि नो बोलोगे? यस सर। यस सर। यस सर। क्या समझे Yes, जरा sir. तो समझाओ। Sir, we have to estimate the value of sodium carbonate and sodium bicarbonate in a mixture solution using N/10 HCl. ठीक है, वेरी गुड। हम लोगों को एक सॉल्यूशन दिया जाएगा। हम लोगों को सिर्फ इतना पता है कि वो सॉल्यूशन जो मिला है वो सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का है। हम लोगों से कहा जा रहा है कि भाई आप बताइए तो सही कि भाई ये जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन आपके आंखों के सामने में जो है उसमें कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट, कितना ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट जो है 1 लीटर के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए क्या ना, हम लोगों को चाहिए एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि कहलाता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब व्हाट इज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन हुज स्ट्रेंथ इज नोन, जिसका की सारा डिटेल्स, जिसका स्ट्रेंथ नॉर्मलिटी वगैरह हम लोगों को पता होगा, उसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ HCl हम लोग यूज कर रहे हैं और उसकी मदद से जो है हम लोग ये पता लगाएंगे कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की कितनी मात्रा जो है 1 लीटर के सॉल्यूशन में हम लोगों को डिसॉल्व करके दिया हुआ है। मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ गए? यस सर। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रोसेस हम लोगों का चलेगा, दिस इज कॉल्ड टाइट्रेशन प्रोसेस। मेरे ख्याल से ये जानते ही होंगे टाइट्रेशन क्या होता है। Yes, sir. टाइट्रेशन का मतलब होता है कि टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन बाय यूजिंग अ नोन सॉल्यूशन। हम लोगों को क्या करना है कि किसी अननोन सॉल्यूशन का डिटेल्स हम लोगों को पता करना रहता है, एस्टिमेशन करना रहता है, मोलारिटी फाइंड आउट करना रहता है, नॉर्मलिटी फाइंड आउट करना रहता है, ग्राम्स पर लीटर में फाइंड आउट करना रहता है, यानी डिटेल्स हम लोगों को फाइंड आउट करना है। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी कि नोन सॉल्यूशन। तो नोन सॉल्यूशन की मदद से किसी अननोन सॉल्यूशन का डिटेल्स पता लगाना ही टाइट्रेशन का प्रोसेस कहलाता है। बात समझ में आ गई? देखिए फिर अब हम लोगों का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डबल इंडिकेटर मेथड या डबल इंडिकेटर प्रोसेस। यानी कि ये जो हम लोगों का एक्सपेरिमेंट है,
इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग 2 ठो इंडिकेटर यूज करेंगे। तो 2 इंडिकेटर क्या होता है ना? इंडिकेटर वो केमिकल सब्सटेंस है जिसकी मदद से हम लोग कोई भी रिएक्शन के कंप्लीशन को पता लगाते हैं। और कंप्लीशन का कैसे पता चलता है ना? इंडिकेटर क्या करता है कि अपना कलर जो है वो चेंज करता है। तो व्हाट आर इंडिकेटर्स? तो इंडिकेटर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस which indicates or which give an information about the completion of the reaction by changing its color। अपने कलर चेंज के द्वारा वो हम लोगों को ये सूचित करता है, हम लोगों को ये सूचना देता है कि हम लोगों का रिएक्शन जो है वो रिएक्शन कंप्लीट या फिनिश हो गया। तो इंडिकेटर हम लोगों का इस केस में 2 इंडिकेटर का यूज करना है। एक जो इंडिकेटर है उसको हम लोग कहते हैं फेनोप्थलीन। मेरे ख्याल से नाम शायद आप लोग सुने होंगे, फेनोप्थलीन इंडिकेटर है। दूसरा जो इंडिकेटर है वो हम लोगों का मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। The first indicator is called phenolphthalein and the second indicator is called methyl orange. Clear है? Yes sir. Yes sir. तो अभी तक जो हम लोगों ने समझा वो ये समझा कि भाई हम लोगों को कुछ टाइट्रेशन करके पता करना होगा कि भाई हम लोगों का जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है उस सॉल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की कितनी मात्रा है ग्राम्स पर लीटर में। इसके लिए जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग यूज करेंगे वो N/10 HCl का सॉल्यूशन यूज करेंगे। और ये जो मैंने इसमें जो इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं वो हम लोगों का डबल इंडिकेटर है, यानी 2 इंडिकेटर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इतनी बातें क्लियर हुई? बार बार हम जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आपको चीजें जो है वो समझ में आए। हालांकि सिर्फ आवाज के द्वारा समझा पाना जो है वो बहुत मुश्किल रहता है, बट मेरे ख्याल से मैं इसमें जो है सफल हो रहा हूँ आस्ते आस्ते। सर वो जो आप बोले ना टाइट्रेशन का प्रोसेस करेंगे तो उसी में डबल इंडिकेटर मतलब वो यूज करेंगे टाइट्रेशन का प्रोसेस ही में? बिल्कुल उसी में हम लोग यूज करेंगे डबल इंडिकेटर। इसमें इंडिकेटर जो चलेगा इसमें 2 इंडिकेटर यूज करेंगे हम लोग, फेनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम जो है वो डबल इंडिकेटर मेथड या डबल इंडिकेटर प्रोसेस है। इससे रिलेटेड जो है ना आप चाहो तो वीडियोस भी है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हो और ज्यादा देख ही लेना। क्लास खत्म होने के बाद जो है देख लेना, एक बार सर्च करना एस्टिमेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इन द गिवन मिक्सचर सॉल्यूशन। सर्च करोगे तो इसमें जो है ना 10-15 वीडियो आपको मिलेगा। उसमें से जो है एक वीडियो कोई भी सर्च कर लेना, कोई मैंने देख लेना कि कैसे उसमें कलर चेंज होता है। वैसे बाकी सब तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि अब स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं हम, जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, मैंने लिख के रखा हुआ है आपको। तो वो सारा चीज जो है आप देखेंगे और उसी को फिर आस्ते आस्ते हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक जितना हम लोग देखे हैं या जितना हम लोगों ने कहा है, मेरे ख्याल से वो सारी बातें आपको क्लियर होंगी। यस सर। यस सर। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ये आप देखो स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब जो है ऐसा करते हैं, हम लोगों को तो एक ही एक्सपेरिमेंट करना है, तो 1 by 1 जो है मैं आपको शेयर करता हूँ। इसमें सारा कुछ करने का जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ हम लोग वही एक्सपेरिमेंट को शेयर कर रहे हैं जो हम लोगों का मतलब का है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट वाला। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है हाँ ये हाँ यही वाला है, इसको शेयर करते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं ना, पहले इसको यहाँ समझ लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में शेयर कर देंगे हम लोगों का व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। इसको स्क्रीन को रोटेट कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। 1 सेकंड। यस सर। हाँ मेरे ख्याल से आप लोग अब देख सकते हो। यस सर। हाँ देखिए एक्सपेरिमेंट नंबर 3 इसलिए लिखा हुआ क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो है ऑनर्स में भी करना था, वो स्टूडेंट्स को करना है, मैंने जो कोर वाले पेपर के केमिस्ट्री ऑनर्स में भी ये एक्सपेरिमेंट करना है।
तो हम लोग जो है फिलहाल के लिए यही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हम लोगों का जो सिलेबस है उसमें पहला एक्सपेरिमेंट हम लोगों को यही करना है। तो देखिए इसमें हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, आप लोग में से कोई पढ़ो। एम क्या है? To estimate Na2CO3 sodium carbonate and sodium bicarbonate in blend in the supplied solution mixture using N/10 HCl solution and 2 indicators. ठीक है, यहाँ पर ग्राम्स पर लीटर है। ठीक है, क्वांटिटी जो निकालेंगे, एस्टिमेट जो करेंगे वो हम लोग ग्राम्स पर लीटर में ही निकालेंगे। अच्छा, अब जो है इसका थ्योरी समझिए। थ्योरी क्या कहता है? थ्योरी कहता है कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों का दोनों जो है बेसिक सॉल्ट है। ये दोनों जो है अल्कलाइन सॉल्ट है, यानी कि बेसिक नेचर का है। अच्छा, अब जो है बेसिक नेचर का है तो डेफिनेटली वो एसिड के साथ में HCl के साथ में रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए, पहले रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन जो होगा कुछ इस तरह का होगा कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो सबसे पहले HCl के साथ में रिएक्शन करेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, और साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड भी बनेगा। अब दूसरा स्टेप में क्या होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो यहां से प्रोड्यूस हुआ है, कहां से? एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से या फर्स्ट रिएक्शन से। सोडियम बाइकार्बोनेट जो प्रोड्यूस हुआ है वो HCl के साथ में रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड CO2 और H2O बना रहा है। यहाँ पर देखोगे तो गौर करोगे तो पाओगे क्या कि भाई इसमें दो बार NaHCO3 लिखा हुआ है। अब आप लोग में से कोई बता सकते हो क्या कि 2 बार NaHCO3 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? बाइकार्बोनेट बोला क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट है। हाँ, 2 बार। बाई का मतलब हाइड्रोजन जोड़ता है। दो बार क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? एक ही चीज को 2 बार क्यों लिखे हैं, जरा बताओ ना। ये बताओ। बैलेंसिंग के लिए प्रोडक्ट बनने के बाद फिर वो रिएक्शन कर ही जाता है। अब फिर से जरा साफ साफ बोलो तो सही जा रहे हो। सर, जब सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से रिएक्ट करता है ना, तो प्रोडक्ट जो होता है मतलब फिर से मतलब रिएक्ट करता है HCl से सर। देखो ध्यान से सुनो सर, यार दो मॉलिक्यूल नहीं है क्या सर? और बाद दूसरा क्या है? कुछ हद तक सही बोल रहे हो, लेकिन हाँ नहीं, 2 मॉलिक्यूल का बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बात यह है ना कि देखो, जैसे रिएक्शन मिक्सचर में हम लोगों का एक्सपेरिमेंट रिएक्शन जो सॉल्यूशन मिला है उस सॉल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट तो पहले से ही है, पहले से ही सोडियम बाइकार्बोनेट है, और सोडियम कार्बोनेट जो है वो भी क्या कर रहा है, आधा टूट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहा है। तो 2 बार सोडियम बाइकार्बोनेट इसलिए लिखे हैं क्योंकि एक सोडियम बाइकार्बोनेट तो पहले से ही सॉल्यूशन मिक्सचर में है, और दूसरा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो सोडियम कार्बोनेट से प्रोड्यूस हो रहा है। सोडियम कार्बोनेट भी सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहा है, और सोडियम बाइकार्बोनेट पहले से ही है। ठीक है, जैसे ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि भाई आपके पास पहले से ही मोबाइल है पॉकेट में, आपके पापा ने फिर आपको एक गिफ्ट कर दिया, तो आपके पास कितना हो गया, फोन कितना हो गया? दो हो गया। वही चीज है कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस किया, यानी पापा ने आपको गिफ्ट किया, और आपके पास पहले से ही फोन था, यानी कि रिएक्शन मिक्सचर में जो है पहले से ही सोडियम बाइकार्बोनेट था। इसका मतलब आपके पास 2 हो गया। इसीलिए जो है हम लोगों को यहाँ पर 2 बार NaHCO3 लिखे हैं। बात समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, एक प्रोडक्ट से मिला, एक पहले से। बिल्कुल यही तो है, एक प्रोडक्ट से मिला, एक जो पहला रिएक्शन है उससे प्रोडक्ट बना, और एक पहले से ही मौजूद था। ठीक है, अब देखिए, अब जो है इस मेथड का नाम या प्रोसेस का नाम क्या बताए थे? डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन प्रोसेस। डबल इंडिकेटर क्यों? 2 इंडिकेटर। 2 बार इंडिकेटर। हाँ, 2 बार नहीं, 2 अलग टाइप का इंडिकेटर यूज करेंगे। पहला फेनोक्सिलिन है, दूसरा मिथाइल ऑरेंज। तो पहला जो रिएक्शन चला है उस रिएक्शन में आपको फेनोक्सिलिन का यूज करना है, पहला रिएक्शन में मिथाइल ऑरेंज का यूज करना है।
सॉरी पहला रिएक्शन में फेनोक्सिलिन का यूज करना है, सेकंड रिएक्शन में मिथाइल ऑरेंज का यूज करना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो आपका पहला बार एक्सपेरिमेंट चलेगा उस एक्सपेरिमेंट में आपको यूज करना है फेनोक्सिलिन। दूसरा बार जो एक्सपेरिमेंट आप करोगे, जो सेकंड रिएक्शन हम लोग दिखाए हुए हैं, उसमें आपको मिथाइल ऑरेंज का यूज करना है। अब जरा प्रोसेस को ध्यान से समझिए, आपको ठीक से क्लियर नहीं हुआ होगा कि सर क्या बोल रहे हैं। प्रोसेस को समझ लोगे तो बातें जो है और क्लियर होंगी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम लोगों का एम है कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की कितनी मात्रा ग्राम्स पर लीटर में डिसॉल्व्ड है वो निकालना है। आपको सॉल्यूशन दिया गया है जिसमें सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट है, कितना ग्राम्स उसमें है 1 लीटर के सॉल्यूशन में, यही चीज पता लगाना है। पता लगाने के लिए हम लोग ले रहे हैं एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसका की स्ट्रेंथ पहले से पता रहता है। इस केस में हम लोगों को जो है, हम लोगों का जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है वो N/10 HCl है। ये जो है इस प्रोसेस को करने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोग 2 इंडिकेटर का यूज करेंगे। पहला जो इंडिकेटर है वो है फेनोक्सिलिन, दूसरा इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। तो होता क्या है कि जब भी लोगों का मिक्सचर सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं तो वो मिक्सचर सॉल्यूशन जो है वो HCl के साथ में रिएक्शन करेगा, क्योंकि मिक्सचर जो है वो बेसिक नेचर का है, अल्कलाइन नेचर का है। तो रिएक्शन जब होगा तो रिएक्शन 2 स्टेप में काम करेगा। पहली बार में क्या होगा कि सोडियम कार्बोनेट जो रिएक्शन मिक्सचर में रहेगा वो आधा न्यूट्रलाइज होगा। आधा न्यूट्रलाइज होगा का मतलब जो है सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट में या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में कन्वर्ट होकर के रुक जाएगा। दूसरा स्टेप में जब हम लोग और HCl ऐड करेंगे तो फिर जो है सोडियम कार्बोनेट जो रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ और जो पहले से था, दोनों आपस में रिएक्शन करेगा HCl के साथ में। इसलिए 2 बार NaHCO3 हम लोग लिए हैं। अब प्रोसेस को समझिए। प्रोसेस में क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कोनिकल फ्लास्क लेंगे। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क लेंगे। तो किस तरह से लेंगे जरा देखिए, इसको हम लोग एक शेयर करते हैं टाइट्रेशन का एक डायग्राम। तो टाइट्रेशन का डायग्राम अगर हम लोग शेयर करते हैं तो इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे आप देख सकते हो, ये बहुत सारा डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह का देखिए। मेरे ख्याल से ये डायग्राम आप देख पा रहे हो। यस सर। यस सर। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको जितना भी एपरेटस मिला है, एपरेटस में मिलेगा, जैसे टाइट्रेशन के लिए जो कॉमन एपरेटस हम लोग यूज करते हैं वो हम लोगों का इस तरह का है। जैसे ये ब्यूरेट है, जो टंगा हुआ है वो ब्यूरेट है। नीचे जो रखा हुआ है फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। इसके अलावा जो है पिपेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको सारा एपरेटस को वॉश कर लेना है, बढ़िया से साफ सफाई कर लेना है, धो लेना है, उसको ड्राई कर देना है। अच्छा, ड्राई करने के बाद क्या करना है कि आपको जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें 10 ml 10 मिलीलीटर मिक्सचर सॉल्यूशन को खींचना है, सक करना है। खींचने के बाद जो है आपको ट्रांसफर कर देना है इसी कोनिकल फ्लास्क में, जो आप देख रहे हो यहाँ पर नीचे, या फिर इसमें देख सकते हो ये ट्रांसफर हो रहा है। कोनिकल फ्लास्क में जो है आपका 10 ml मिक्सचर सॉल्यूशन को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। अब क्या करेंगे कि इसी सॉल्यूशन में हम लोग 1 ड्रॉप या 1 या 2 ड्रॉप जो है फेनोक्सिलिन इंडिकेटर डालेंगे। फेनोक्सिलिन इंडिकेटर डालने पर आपका जो कलर होगा वो कलर जो है सॉल्यूशन का कुछ इस तरह का हो जाता है। ये आप देख रहे हो पिंक कलर, तो ये पिंक कलर का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। क्या क्या लिए स्टार्टिंग से आप बताओ। So conical flax, burate and solution of सबसे पहले हाँ ठीक है, 10 ml ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन को हम लोग पीपेट की मदद से सक कर लेंगे, खींच लेंगे और उसको इस कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर देंगे। 1 drop 10 ml, हाँ, उसके बाद हम लोग 1 ड्रॉप जो है फेनोक्सिलिन का ऐड करेंगे। द कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल नाउ बिकम पिंक। जैसे आप देख रहे हो कि ये कलर जो है पिंक हो गया है। तो पिंक होने के बाद जो है अब क्या करेंगे, अब हम लोग टाइट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे।
टाइट्रेशन का मतलब हो गया जैसे ये ड्यूरेट में आप जो है पहले से क्या भर के रखोगे, इसमें HCl भर दोगे, इस ड्यूरेट में आप HCl भर दोगे और आप क्या करोगे, ये जो लाल रंग का आप देख रहे हो, जो टैप है, जो नल है, जो नोजल है, हमारे जो क्लैंप है, उसको आप हल्का सा ढीला करोगे और ढीला करने के बाद जो है आप HCl को इस कोनिकल फ्लास्क में फॉल करने के लिए छोड़ दोगे। तो जैसे जैसे ये फॉल होगा वैसे वैसे आपको जो है, जो आपका कोनिकल फ्लास्क है उसको शेक भी करना है, हिलाते रहना है ताकि प्रॉपर मिक्सिंग आपका होते रहे। और ये HCl आप तब तक ऐड करोगे जब तक कि आपका जो पिंक कलर है वो डिसअपियर ना हो जाए। पिंक कलर जो है आपको कलरलेस ना हो जाए तब तक जो है आप मान के चलो कि ये जैसा सॉल्यूशन हम लोगों का है ये कलरलेस है, ऐसा कोई हम लोगों को नजर नहीं आ रहा जो कलरलेस हो, बट एनीवे ये मान लीजिए सॉल्यूशन हम लोगों का कलरलेस हो गया, तो ये कलरलेस जब तक ना हो जाए तब तक जो है आपको क्या करना है, HCl ऐड करते जाना है। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। एक बार रिपीट करो आप लोग में से कोई। शुरू से पूरा प्रोसेस सर। हाँ, प्रोसेस को शुरू से। सर इसमें हम लोग सबसे पहले ब्यूरेट लेंगे, एक कोनिकल फ्लास्क लेंगे और वो कोनिकल फ्लास्क को सबसे पहले सबको वॉश आउट कर लेंगे ताकि वो पूरा ड्राई हो जाए। उसके बाद एक वो 10 ml का सॉल्यूशन डालेंगे ये कोनिकल फ्लास्क में। कौन सा सॉल्यूशन? वो जो हम यूज कर रहे हैं ना सर, हाँ, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सर हम लोग टाइट्रेशन प्रोसेस को यूज करेंगे। तो सबसे पहले ब्यूरेट जो है ना वो फिल होना चाहिए, ये HCl का पूरा सॉल्यूशन सर जो बना हुआ है। ठीक है, 50 ml का जो है उसमें हम लोग भर देंगे और 0 मार्क तक ला देंगे। ठीक है, हाँ आगे बढ़ो। हाँ, फिर सर ये फेनोफ्थलीन का 1 बूंद डालेंगे, जो 10 ml का सॉल्यूशन में हम लोग डाले हैं ना उसको 1 बूंद पहले या 2 बूंद फेनोफ्थलीन का डालेंगे। फिर हम उस टाइट्रेशन प्रोसेस को अपना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, कोनिकल फ्लास्क में फिर टाइट्रेशन प्रोसेस को यूज कर देंगे और तब तक सर टाइट्रेशन प्रोसेस करना है ना जब तक ये इसका कलर जो पिंक कलर है ना वो डिसअपियर नहीं हो जाता है। हाँ, यानी कि कलरलेस ना हो जाए। ठीक है, कलरलेस नहीं हो जाए। अब देखिए बात को ध्यान से, मैक्सिमम तो सर 4-5 ही बार आ जाता है। हाँ, ये पहले एक्सपेरिमेंट किया हो क्या? यस सर, 12 में किए थे। यस सर, मोर शॉर्ट लिए थे हम लोग। क्या बोल दोबारा बोलो तो? मोर शॉर्ट लेके किए थे जिसमें मोर शॉर्ट लेके किए थे। 12 में ये वाला एक्सपेरिमेंट नहीं किया होगा, ये आपको ग्रेजुएशन में ये नहीं, इसके रिलेटेड किया है। हाँ, मोर सॉल्ट और ऑक्जेलिक एसिड जो है वो करना था, टाइट्रेशन ही सब हो गया। हाँ ठीक है, तब तो थोड़ा सा जो है आपको फायदा होगा। हाँ, पहले प्रीवियसली आप किए हुए हो तो बातों को अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो देखिए अभी का सिचुएशन ये है कि हम लोगों ने पिंक कलर का जो है जो सॉल्यूशन था कोनिकल फ्लास्क में, उसको जब टाइट्रेशन हम लोगों ने किया तो टाइट्रेशन करने के बाद हम लोगों का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का रंग अब कलरलेस हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब जो है जो हम लोगों को कोनिकल फ्लास्क में जो कलरलेस सॉल्यूशन है उसको फेंकना नहीं है, उसको डिस्पोज आउट नहीं करना है। क्या करना है उसमें, उसी सॉल्यूशन में आपको मिथाइल ऑरेंज ऐड करना है। बात यहाँ पर ध्यान दोगे, हम लोगों ने पिंक कलर का सॉल्यूशन लिया, फेनोक्सिलिन ऐड करने के बाद उसमें HCl ऐड किए, टाइट्रेशन किए, तब तक HCl डाले जब तक कि वो कलरलेस ना हो गया। कलरलेस हो जाने के बाद जो आपका कोनिकल फ्लास्क में जो कलरलेस सॉल्यूशन बचा हुआ है उसी सॉल्यूशन में आप ऐड करेंगे मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज का 3-4 बूंद जो है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा डालना पड़ता है, मिथाइल ऑरेंज जो है 3-4 ड्रॉप हम लोग डालेंगे। 3-4 ड्रॉप डालने के बाद द कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल नाउ बिकम येलोइश या ऑरेंजिश, हल्का सा जो है येलो ऑरेंज कलर का आपका जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि अब दोबारा फिर उसी को टाइट्रेशन करेंगे, HCl डालेंगे, तब तक HCl डालेंगे जब तक कि हम लोगों का जो सॉल्यूशन का कलर था वो कलर जो पहले ऑरेंज कलर का था या हल्का सा जो है येलो कलर का था वो आपको लाइट पिंक कलर का ना हो जाए। जैसे आप देख रहे हो कि ये जो हम लोगों का कलर है इसी तरह का कलर हम लोगों को मिलना चाहिए, लाइट पिंक कलर हो जाए। बात को फिर से समझो,
क्या हम लोगों ने कहा कि भाई 10 ml मोड्स ऑफ 10 ml ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन हम लोग सब करेंगे, खींचेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे, 1 ड्रॉप ऑफ फिनोक्सिलिन ऐड करेंगे। फिनोक्सिलिन के ऐड करने से तुरंत जो है वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। HCl ऐड करेंगे, तब तक ऐड करेंगे जब तक कि हम लोगों का जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कलरलेस ना हो जाता। कलरलेस जैसे ही हो जाएगा, अब उसी सॉल्यूशन में आपको क्या करना है कि आपको ऐड कर देना है 3-4 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ऐड करने के बाद उसका कलर जो है वो येलो कलर का हो जाएगा। उसके बाद फिर से टाइट्रेशन करेंगे, फिर से उसमें HCl गिराएंगे, तब तक गिराएंगे जब तक कि उसका कलर जो है वो लाइट पिंक कलर ना हो जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही लाइट पिंक कलर होगा, इसको एंड पॉइंट कहते हैं। पिछले बार जो कलरलेस हुआ था वो एंड पॉइंट था, यहाँ पर लाइट पिंक कलर जो है ये एंड पॉइंट है। 2 बार एंड पॉइंट मिलेगा। 2 एंड पॉइंट इसलिए मिलेगा क्योंकि हम लोगों का 2 इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, दोनों के लिए अलग अलग जो है वो इंडिकेशन है, या दोनों अलग अलग एंड पॉइंट मिलेगा। अब क्या करेंगे, रीडिंग को हम लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। स्टार्टिंग में मान लीजिए हम लोग 0 से स्टार्ट किए तो पिंक कलर था उसमें, जब तक हम लोग का कलरलेस ना हो जाता तब तक HCl ऐड करेंगे। जैसे ही कलरलेस होगा उसका रीडिंग भी हम लोग नोट करेंगे ब्यूरेट का। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर ब्यूरेट में मार्किंग रखता है, तो आपको क्या करना है कि आपको ब्यूरेट का रीडिंग जो है वो नोट कर लेना है। कितनी बार? 2 बार। 2 बार क्यों? क्योंकि एक बार जो है आपको करना है किसके लिए? फेनोक्सिलिन के लिए। दूसरी बार करना है आपको मिथाइल ऑरेंज के लिए। इतनी बातें समझे? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब वापस हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट पर बात करते हैं। देखिए अब वापस आते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग इस तरह से हम लोग देखते हैं। इसको थोड़ा सा प्रोसीजर को एक बार बहुत ही शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। जो हम लोगों ने अभी कहा उसी प्रोसीजर को यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 ml मिक्सचर सॉल्यूशन हम लोग लिया है, 2 ड्रॉप फिनोक्सिलिन ऐड किए हैं। रुको एक सेकंड, ये आपका मैसेज भी आते रहता है इसी समय। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्या किया है कि 10 ml जो है मिक्सचर सॉल्यूशन लिया है और उसमें 2 ड्रॉप फिनोक्सिलिन ऐड किया है कॉनिकल फ्लास्क में। CF का मतलब कॉनिकल फ्लास्क हो गया, और उसको हम लोग कलर किए हैं तो कलर कैसा मिला? पिंक। ठीक है, उसको टाइट्रेट किए हैं। टाइट्रेशन तब तक चलेगा जब तक कि इसका कलर क्या हो जाए? कलरलेस ना हो जाए। अब क्या करेंगे कि फिर से जो है रीडिंग को नोट कर लेंगे। रीडिंग नोट करने के बाद उसी में मिथाइल ऑरेंज ऐड करेंगे, तो अब इसका कलर जो है वो क्या हो जाएगा? येलो। अब तब तक फिर से टाइट्रेशन करेंगे जब तक कि उसका कलर लाइट पिंक नहीं हो जाता। अब सारा रीडिंग्स को हम लोग नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो रीडिंग जो हम लोगों को मिलेगा वो रीडिंग कुछ इस तरह का होगा, देख सकते हैं आप। देखिए ये हम लोगों का ऑब्जर्वेशन टेबल है। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में हम लोगों का सबसे पहले जो है वो सीरियल नंबर चला है, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो हम लोगों ने खींचा था वो है 10 ml। ड्यूरेट रीडिंग है फेनोक्सिलिन के लिए, ड्यूरेट रीडिंग है मिथाइल ऑरेंज के लिए। तो IBR का मतलब हो गया इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग, FBR का मतलब फाइनल ब्यूरेट रीडिंग, डिफ मतलब डिफरेंस, और ये कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट के जगह पर कांस्टेंट भी आप ले सकते हो या कॉन्करेंट भी ले सकते हो। कॉन्करेंट का मतलब हो गया रिपीटेशन ऑफ द लास्ट 2 रिजल्ट्स। ठीक है, अगर लास्ट 2 रिजल्ट आपका रिपीट हो रहा है तो आप कांस्टेंट के जगह पर कॉन्करेंट ले सकते हो। कॉन्करेंसी मतलब हो गया रिपीटेशन। तो आप जो है देख सकते हो कि पहला जो रीडिंग हम लोगों का है वो 0 से स्टार्ट हम लोग किए हैं। कॉनिकल फन में 10 ml जो है मिक्सचर सॉल्यूशन खींचे थे, ट्रांसफर कर दिए कॉनिकल फ्लास्क में। तो हम लोगों को क्या हुआ कि जिस पॉइंट पर 5.2 हुआ, 5.2 पर आप ये बताओ कि भाई कलर कैसा होगा 5.2 पर? कलरलेस। कलरलेस, वेरी गुड। 0 पर हम लोगों का जो है कॉनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन रहेगा 0 पर जो है वो कलर रहेगा पिंक। 5.2 पर जैसे भी हम लोग आएंगे तो उस पॉइंट पर हम लोगों का सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। अब उसी सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज ऐड करेंगे तो पहला जो फेनोक्सिलिन के लिए जो फाइनल ब्यूरेट रीडिंग था वही आपको सेकंड वाले के लिए इनिशियल हो गया, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं उसी पॉइंट पर उसको रोके हुए हैं।
ब्यूरेट से फर्दर HCl को हम लोग नहीं ऐड कर रहे हैं, मैंने उसको गिरने नहीं दे रहे हैं, तो उसलिए हम लोग का इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट के लिए 5.2 है। और हम लोग तब तक गिराते जाएंगे जब तक कि लाइट पिंक कलर ना हो जाए। तो लाइट पिंक कलर मान लीजिए 15.4 पर हो रहा है, तो डिफरेंस कितने का मिला? 10.2 का डिफरेंस मिला। ठीक है, तो अब इसी प्रोसेस को जब हम लोग को जो है 10.2 का डिफरेंस मिला, 15.4 पर जो है हम लोग आ गए हैं। अब क्या करेंगे, वो जो कोनिकल फ्लास्क है, फाइनली कोनिकल फ्लास्क का रंग कैसा होगा, उसमें जो सॉल्यूशन उसका रंग कैसा होगा बताओ? लाइट पिंक होगा। अब जो है बिल्कुल लाइट पिंक हो जाएगा। अब उस सॉल्यूशन का कोई काम नहीं है, उसको हम लोग थ्रो कर देंगे, उसको फेंक देंगे और कोनिकल फ्लास्क को बढ़िया से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद जो है उसको हल्का सा झाड़ देंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह हो वो गिर जाए। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे कि 10 ml जो है वो मिक्सचर सॉल्यूशन को पिपेट की मदद से खींचेंगे, उसमें एक ड्रॉप जो है फेनोल्फथलीन ऐड करेंगे, कलर हो जाएगा लाइट पिंक। टाइट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 15.4 से जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तब तक HCl गिराएंगे जब तक कि वो कलरलेस ना हो जाए। कलरलेस के पॉइंट पर जो है हम लोग रीडिंग को नोट करेंगे। रीडिंग हम लोग का आया है 20.4, डिफरेंस हम लोग को मिला है 5 और 20.4 का जो हम लोग का रीडिंग था उसी पर हम लोग क्या करेंगे कि मिथाइल ऑरेंज ऐड करेंगे, फिर हम लोग को HCl ऐड करेंगे, तब तक गिराएंगे जब तक कि लाइट पिंक कलर ना हो जाए। तो लाइट पिंक कलर जैसे ही होगा रीडिंग को नोट करेंगे। रीडिंग मान लीजिए हम लोग को 30.4 मिला है, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए हम लोग का डिफरेंस जो है वो 10 मिला है। इसी प्रोसेस को हम लोग 2 बार और रिपीट करेंगे। तो हर बार हम लोग रिपीट करने पर जो है हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो डिफरेंस है, पहला केस में यानी फेनोल्फथलीन वाले केस में 5 पर रुका हुआ है ये, और मिथाइल ऑरेंज वाले केस में जो है वो 10 पर रुका हुआ है। तो पहला जो हम लोगों को रीडिंग मिला है, जो कांस्टेंट रीडिंग या कॉन्करेंट रीडिंग मिला है, फेनोल्फथलीन के लिए वो 5 मिला है और मिथाइल ऑरेंज के लिए मिला है जो वो 10 मिला है। अब आप लोगों से एक सवाल है कि why the value of V1 is lower than the value of V2? V1 में 5 मिला है, V2 में उसका दुगुना क्यों मिला है, ये आप बता सकते हो क्या? रिएक्शन को देखकर क्या बता सकते हो? क्योंकि पहले से था, मतलब क्या बोलता है, और ये तो मॉलिक्यूल 2 है। बोलो बोलो, ठीक बात, ठीक बोल रहे हो। 2 मॉलिक्यूल है सोडियम बाइकार्बोनेट का, इसीलिए डबल यूज हुआ। हाँ, पहली बार में आप देख सकते हो कि पहली बार में जो है ना, जब हम लोग फेनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज किए थे उसमें सिर्फ हम लोगों को एक ही रिएक्शन चल रहा था, खाली सोडियम कार्बोनेट जो है वो हम लोगों को हाफ न्यूट्रलाइज हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट में। जबकि हम लोगों का जब मिथाइल ऑरेंज यूज किए हैं तो हम लोगों को 2 बार HCl लगा है, एक तो सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए जो यहाँ से प्रोड्यूस हुआ है और एक जो पहले से मौजूद था, इसलिए 2 बार हम लोगों को सोडियम बाइकार्बोनेट का न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ HCl जो है वो हम लोगों को ट्वाइस लगेगा, दुगना लगेगा। बात समझ गए? इसीलिए हम लोगों का जो है पहली बार जब हम लोग फेनोल्फथलीन यूज किए हैं तो ओनली 5 हम लोगों को मिला है डिफरेंस, और सेकंड केस में हम लोगों को 10 मिला है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? आगे चलते हैं। यस कि नो बोलते रहोगे? यस हाँ, ठीक है। अब जो है, अब इसका कैलकुलेशन किस तरह मिला है? 5, V2 मिला है 10। तो यहाँ से जो है हम लोग आगे चलेंगे कैलकुलेशन के पार्ट पर। तो कैलकुलेशन को बहुत गौर से समझोगे, क्योंकि कैलकुलेशन अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब है कि आपको सारा कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम लोग जो है कैलकुलेशन का पार्ट देखने जा रहे हैं, इसमें हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ N/10 HCl। N/10 HCl required to neutralize sodium carbonate only। सोडियम कार्बोनेट को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए जो HCl हम लोगों को चाहिए, HCl का जो वॉल्यूम चाहिए वो कितना चाहिए, वो कितना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग 2V1 कर रहे हैं।
अब आप लोग में से बताओ कि व्हाई वी आर डूइंग 2v1 क्यों कर रहे हैं, बताइए। इसका सर क्योंकि पहला रिएक्शन में वो हाफ न्यूट्रलाइज हो जा रहा है और हाफ न्यूट्रलाइज करने के लिए उसका दोगुना चाहिए। वाह, एकदम सही बोले हो। तुम हमसे चॉकलेट खा लेना बाद में जब ऑफलाइन क्लास चलेगा तब। तुम्हारा नाम क्या है? थैंक यू सर, आयुष कुमार। हाँ आयुष, ठीक है, तुम्हारा नाम याद रखेंगे। तो देखो, जो लोग जो है नहीं समझ रहे हो, बात को समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम लोग निकाल रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl की कितनी मात्रा चाहिए। तो आप देख रहे हो रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर पहला रिएक्शन में पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा, ये आधा ही न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो आधा पहला में हो रहा है और आधा जो है वो सेकेंड में हो रहा है। इसका मतलब पूरा के लिए कितना, आधा, यानी कि हाफ हाफ करके जो है आपको ट्वाइस करना होगा। तो ट्वाइस करने के लिए जो है हम लोग पहला बार में देख रहे हैं, जैसे हम लोगों का जो एक्सपेरिमेंट है, जो ऑब्जर्वेशन टेबल हम लोग बनाए हैं, पहला बार में हम लोगों को सिर्फ 5 यूज हो रहा है। लेकिन 5 यूज हो रहा है किसके लिए, सोडियम कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करने के लिए। पूरा सोडियम कार्बोनेट को कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है आपको इस 5 का दुगुना चाहिए होगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है क्या किया है, 2v1 किया है। तो 2v1 कर देंगे तो 2 into 5 दैट इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 ml ऑफ सोडियम HCl हम लोगों को चाहिए होगा सोडियम कार्बोनेट को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब एक फॉर्मूला जो है क्लास 11th लेवल में हम लोग पढ़े हुए हैं या जानते ही होंगे, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। ये फॉर्मूला बड़ा फेमस है। इस फॉर्मूला से जो है हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मलिटी निकालेंगे सोडियम कार्बोनेट का। तो N1 जो है वो 1 वाला पार्ट जो है वो HCl का है, 2 वाला जो है सोडियम कार्बोनेट का है। तो N1 कितना है, तो भाई HCl का N1 नॉर्मलिटी कितना था ना, 1/10 था, तो बढ़ा दिए N1/10। वॉल्यूम ऑफ HCl कितना ना भाई, यहाँ पर जो है हम लोग देख रहे हैं कि 10 हम लोग लिए हैं तो 10 कर दिए। नॉर्मलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना ना भाई, ये चीज हम लोग को पता करना है। और वॉल्यूम ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना हम लोग लिए थे, सोडियम कार्बोनेट की कितना मात्रा लिए थे ना भाई, देख सकते हैं आप यहाँ पर जो मिक्सचर सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ सोडियम कार्बोनेट अगर होता तो फिर जो है उसमें हम लोग 10 ml लेते। तो यहाँ पर जो है 10 हम लोग बैठा दिए। नॉर्मलिटी कैलकुलेट की, N2 का वैल्यू मिला है 0.1। और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेंथ निकालने के लिए, सोडियम कार्बोनेट का स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास करते हैं। तो नॉर्मलिटी हम लोग अभी निकाले 0.1, इक्विवेलेंट मास जो है वो 53 होगा। इक्विवेलेंट मास जो है कैसे निकालते हैं सॉल्ट के केस में, वो आप जानते होंगे, और नहीं तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है सॉल्ट के केस में, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स इनटू चार्ज ऑन वन एटम। तो यहाँ पर जो है आप ये समझ के रखो कि सोडियम जो है यहाँ पर 2 ठो है, इसलिए जो है इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास बाय 2। तो मॉलिक्यूलर मास सोडियम कार्बोनेट का अगर सबको जोड़ जा करके देखोगे तो 106 आता है। तो 106 को हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो है यहाँ पर सोडियम एटम 2 है, तो इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 53 हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.3 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट जो है वो 1 लीटर के मिक्सचर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। अच्छा, अब तो ये सोडियम कार्बोनेट का हो गया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए निकालना होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए कैसे निकालेंगे वो देखिए, इसमें हम लोगों ने सेम चीज लिखा है, वॉल्यूम ऑफ N/10 HCl रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज NaHCO3 ओनली। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए कितना होगा ना, V2 माइनस V1 होगा। V2 माइनस V1 क्यों, अब देखिए फिर रिएक्शन में चलिए। रिएक्शन में जो है आप देख सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर 2 बार है। 2 बार इसलिए था क्योंकि ऊपर से भी हम लोगों को मिला था, ऊपर मतलब पहला रिएक्शन से हम लोगों को मतलब है इस बार सिर्फ उस NaCO3 से जो कि रिएक्शन में, जो कि हम लोगों का जो सॉल्यूशन में पहले से था। तो वो कैसे निकालेंगे ना भाई, टोटल हम लोग का कितना है देखिए, टोटल है 10, टोटल यहाँ पर 10 निकला है। तो ये 10 ml जो HCl का लगा है वो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए लगा है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो पहले से था मौजूद उसके लिए भी लगा है, और जो रिएक्शन पहले सोडियम कार्बोनेट जो दिया है उससे भी लगा है। इसलिए हम लोग को करना क्या है कि इसमें से 10 ml में से ये जो 5 ml सोडियम कार्बोनेट वाला था उसको माइनस करना है।
तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर जो है हम लोग इसको माइनस किए हैं V2 माइनस V1। तो 10 में से 5 माइनस कर दिए तो 5 मिला। अब इसी को फिर हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, N1 V1 N2 V2, N1 HCl के लिए माने 1 वाला पार्ट HCl के लिए और 2 वाला पार्ट जो है बाइकार्बोनेट के लिए। तो N1 HCl का कितना है, नॉर्मेलिटी कितना है ना 1/10 है। वॉल्यूम ऑफ HCl हम लोग अभी कैलकुलेट किए, 5 ml हम लोगों को लगा है, 5 बैठा दिए। नॉर्मेलिटी जो है वो हम लोगों का सोडियम बाइकार्बोनेट का निकालना है। वॉल्यूम जो है जो हम लोग खींचे थे वो 10 ml खींचे थे, तो यहाँ से नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे तो 0.05 आता है। स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला हम लोग अभी यूज किए थे, नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। तो नॉर्मेलिटी यहाँ पर 0.05 निकाले हैं, इक्विवेलेंट मास निकालना होगा तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ केटाइंस याद करते हैं। तो यहाँ पर सोडियम जो है एक ही ठो है, इसलिए 1 से डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम हो जाएगा, 84 होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को 4.2 ग्राम्स मिलेगा। रिजल्ट में क्या लिखेंगे कि द गिवन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेन्स, तो भाई कितना ना 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट जो हम लोग यहाँ निकाले हैं, ये जो हम लोग का है रिजल्ट 5.3 ग्राम। तो 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट हम लोगों को लगा है मिलेगा उसमें, और कितना ग्राम NaCO3 का ना 4.2। तो ये हम लोग निकाल दिए इन पर लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। इसके बाद जो है प्रिकॉशंस का पार्ट आता है, तो प्रिकॉशंस में वही सब प्रिकॉशंस आपको लिखना है जो नॉर्मली टाइट्रेशन में हम लोग जो है ध्यान रखते हैं। पहला है कि ऑल द एपरेटस मस्ट बी क्लीन ड्राइड, उसके बाद जो है ब्यूरेट रीडिंग मस्ट बी टेकन केयरफुली, और उसके बाद जो है एक्सेसिव एडिशन ऑफ HCl इज अवॉइडेड। ये तीन जो है आपको माने प्रिकॉशंस चलेगा। फिर से बता रहे हैं, रिपीट कर दे रहे हैं। पहला है कि सारा एपरेटस को प्रॉपरली साफ करना है, धो लेना है, वॉश करना है और उसको ड्राई भी कर देना है, सुखा भी देना है। दूसरा है कि भाई जितना भी ब्यूरेट का आप रीडिंग निकाल रहे हैं, ऑल द रीडिंग मस्ट बी टेकन वेरी केयरफुली, वेरी एक्यूरेटली। दूसरा हो गया। तीसरा आपका ये है कि आपका जो HCl का जो एडिशन आप करेंगे वो आपको जो है एक्सेस अमाउंट में नहीं होना चाहिए, ये भी बात को आपको ध्यान रखना है। मेरे ख्याल से इतनी बातें जो है आपको क्लियर हुई थोड़ी मोड़ी। सर हाँ बोलो। आप जो वो ये कितना ग्राम निकाल रहे हैं ना, क्या बोलते सोडियम कार्बोनेट का, हाँ तो उसमें सर वो वाला में जुमला किया है ना इनटू V1 इक्वल्स टू N2 इनटू V2, तो वहां पे इसके ऊपर सर पहले वाले में वहां हाँ। पे आप तो वॉल्यूम HCl का 10 लिया है, वॉल्यूम HCl तो 5 होना चाहिए V1। नहीं, वॉल्यूम ऑफ HCl हम लोगों का यहाँ पर तो 10 ही निकला है ना, ये जो 10 निकला यहाँ ये पर तो V1 तो सर 5 है ना, वो न्यूट्रलाइज करने के लिए Na2CO3 का 10 है ना। इससे कंफ्यूज नहीं करना, ये V1 से ये मत कंफ्यूज करना कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये V1 नहीं है। V1 का मतलब यहाँ पर 1 और 2 हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं HCl और सोडियम कार्बोनेट के लिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पर जो है V1 का मतलब हो गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस V1, दैट वॉल्यूम ऑफ HCl व्हिच इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज सोडियम कार्बोनेट। ये V1 मत करना। अच्छा। ये मत समझना कि भाई ये इसके चलते तुम लोग को कंफ्यूजन शायद हो जाए, तो ये बार बार कह रहे हैं ये V1 जो है ये V1 HCl का वो अमाउंट है जो सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज होने के लिए हम लोगों को लगेगा। हाँ सर, इससे कंफ्यूज नहीं करना, तब तो फिर ये चीज करने का हम लोग को जरूरत ही नहीं था। ये ट्वाइस जो है 2V1 करते तब इसका तो जरूरत ही नहीं पड़ता, अभी तो बेकार का होता। हाँ एकदम कंफ्यूज नहीं करना। और बोलो, और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लो। यहाँ पर भी वही चीज है, यहाँ पर भी वही चीज है। अब ये मत समझना कि भाई V1 है 5 उसको पुट करें, नहीं, ये एक्चुअल में जो है हम लोगों को ये V1 है, ठीक है। इसमें हुआ क्या है कि 10 और 5 हम लोग लिए हैं अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, इसलिए शायद कंफ्यूजन हो रहा है। तुम लोग चाहो तो उस डाटा को चेंज भी कर सकते हो। ये जो डाटा हम लोग बनाए हैं इस डाटा को तुम लोग थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना कि डाटा जो है वो वेरी करना चाहिए 4 से लेके 7 के बीच में, 4 से 7, और ये जो है 3 यूनिट पीछे और 3 यूनिट आगे बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये जो 5 है, 5 के जगह पर आप 4 भी लिख सकते हो और 5 के जगह पर आप 6 भी लिख सकते हो, और इसमें भी 10 के जगह आप 9 भी लिख सकते हो, 10 के जगह 11 भी लिख सकते हो, वो आप पर है। मैं आपको पूरा फ्री हैंड दे रहा हूँ कि आप चाहे तो ये जो डाटा मेरा है
मैंने एक तरह का जो है इजी होने के लिए कैलकुलेशन को समझाने के लिए मैंने ये डाटा लिखा है. इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन द सेम डेटा आल्सो एंड इफ यू विश यू कैन चेंज द डाटा आल्सो. ये आप पर है कि भाई आप क्या लगा रहे हो, क्योंकि एग्जैक्टली हम लोगों को डाटा सबों का अलग अलग मिलता अगर हम लोग लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते तो, लेकिन कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा, तो इसलिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो हम लोग के पास में डेटा अवेलेबल है उसी डेटा से जो है हम लोग काम करेंगे, वही डेटा को लेकर के हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे. ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई कुछ हद तक? यस. एक बात फिर से हम लोग रिपीट कर रहे हैं. देखो, यही वाला एक्सपेरिमेंट हम लोग को करना है. एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लिखा हुआ है क्योंकि ये ऑनर्स में भी करना था, लेकिन आप लोगों को जो है सब्सिडी में करना है, इसलिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिख देना. तो एम क्या है ना, सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट का अमाउंट निकालना है ग्राम्स पर लीटर में. सोडियम HCl की मदद से, HCl जो है वो N/10 हम लोगों का है. इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसलिए क्योंकि इसका नॉर्मलिटी हम लोगों को पहले से पता है. थ्योरी का पार्ट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ये आप देख लेना. सेम टू सेम है कि भाई सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट जो है एक बेसिक सॉल्ट है, इसलिए वो HCl के साथ में रिएक्शन करेगा. पहला स्टेप में जो है फेनोक्सिलिन का यूज करेंगे, सेकंड स्टेप में मिथाइल ऑरेंज का यूज करेंगे. पहला स्टेप में जो है सोडियम कार्बोनेट जो है वो आधा न्यूट्रलाइज होगा, पार्शियली न्यूट्रलाइज होगा, हाफ न्यूट्रलाइज होगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ से प्रोड्यूस होगा. सोडियम बाइकार्बोनेट जो है दूसरा स्टेप में न्यूट्रलाइज कर जाएगा पूरी तरह से. इसमें वो वाला सोडियम कार्बोनेट भी न्यूट्रलाइज करेगा जो पहले से रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद था. मेरी बात एक और पॉइंट समझ लो. सोडियम यहाँ पर देख रहे हो कि सेकंड रिएक्शन में CO2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है. अब शायद तुम लोग का ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम लोग अगर इसको जो इंडिकेटर है उसको अगर उल्टा कर दे तो क्या होगा. पहला बार में मिथाइल ऑरेंज यूज कर देते हैं, सेकंड बार में जो है फेनोक्सिलिन यूज करते हैं, क्या प्रॉब्लम है? तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि फेनोक्सिलिन इज वेरी सेंसिटिव इंडिकेटर. इट रिएक्ट्स विद CO2 गैस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में फेनोक्सिलिन रिएक्ट कर जाता है और रिजल्ट हम लोगों को सही से नहीं मिल पाता. इसलिए जब भी CO2 गैस का इवोल्यूशन होता है हम लोग मिथाइल ऑरेंज को ही यूज करते हैं, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज जो है वो हम लोगों का एक तरह का न्यूट्रल इंडिकेटर है. तो इसलिए ये हम लोगों का जो है पहला स्टेप में हम लोग फेनोक्सिलिन यूज करेंगे, सेकंड स्टेप में जो है वो हम लोग का मिथाइल ऑरेंज चलेगा. क्या क्या एपरेटस हम लोग को चाहिए, एपरेटस रिक्वायर्ड हम नहीं लिखे हैं. आप लोग जानते ही हो कि टाइट्रेशन के लिए क्या क्या एपरेटस हम लोगों को चाहिए, जैसे ब्यूरेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट स्टैंड, टेस्ट ट्यूब, और फिर हम लोगों का जो है और भी जो चाहिए वो सब अपना कर सकते हो आप लोग. केमिकल्स रिक्वायर्ड में सप्लाइड सॉल्ट मिक्सचर, सप्लाइड मिक्सचर सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा, HCl सॉल्यूशन जो भी आपको मिलेगा, फेनोक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज दो इंडिकेटर है जिसका यूज हम लोग करते हैं. प्रोसीजर का पार्ट जो है ये आपको लिखना है, इस तरीके से आप मत लिखना. ये जस्ट खाली आपको एक मेरे गाइडेंस के लिए है, ये रफ है, ऐसे प्रोसीजर आप मत लिखना. आप प्रोसीजर किस तरह से लिखोगे ध्यान से सुन लो. प्रोसीजर आपको इस तरह से लिखना है, थर्ड पर्सन पैसिव वॉइस में लिखाता है. ये प्रेजेंट टेंस का यूज करोगे, पास्ट टेंस का यूज मिनिमम करोगे. किस तरह से लिखोगे, ऐसे लिखना कि पॉइंट वाइज लिखोगे. फर्स्ट में लिखोगे कि ऑल द एपरेटर्स आर प्रॉपरली क्लीन्ड, वॉश्ड एंड ड्राइड. सारे एपरेटर्स को प्रॉपरली क्लीन किया गया, वॉश किया गया और ड्राई किया गया. नंबर 2 पॉइंट में लिखोगे कि द ब्यूरेट इज क्लैम्प्ड, द ब्यूरेट इज क्लैम्प्ड एंड 50 ml of HCl is filled. ठीक है. थर्ड में आप लिखोगे कि 10 ml of mixture solution is pipetted and transferred into a conical flask. Now 2 drops of phenolphthalein indicator is added. The color of the solution now becomes pink. इस तरह से जो है आप उसको लिखोगे. बात समझ लो. यस सर. उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल है. अगर चाहो तो थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन को मैंने इसको रीडिंग को चेंज कर सकते हो, अदरवाइज जो है उसको ही नोट कर सकते हो, वो अपना देख लेना तुम लोग. और उसके बाद V1 V2 फिर कैलकुलेशन का पार्ट है. इसमें हम लोगों ने 2V1 किया है. मैं फिर से एक बार आपको याद दिला रहा हूँ कि यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं करना कि V1 का मतलब जो है ये वाला V1 पुट कर देंगे. V1 हम लोग का 5 है, नहीं. ये V1 जो है वो V1 है जो कि हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं. इसका मतलब हो गया कि सोडियम कार्बोनेट को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए जो हम लोगों को HCl लगा है.
इसलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे और हम लोग का स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास, और इसको 53 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि 106 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है सोडियम कार्बोनेट का, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और तो इक्विवेलेंट मास जो है